कल चर्च की कलीसिया ये खुदा की नजर में कलाम से और यीशु के मुख खून बहाने की वसीला से राष्ट्रवासी में कामिल होने के लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। अगर आप उस बात की समझे बोले आमीन आमीन। सुलेमान बादशाह कहता मुझे हिकमत दे। उसने दौलत नहीं मांगी, उसने जिंदगी नहीं मांगी, उसने हिकमत मांगी क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं हिकमत मांगूंगा तो हिकमत की वजह से मेरे अयाम बढ़ जाएंगे, मेरी जिंदगी के साल ज्यादा हो जाएंगे। अगर वो जिंदगी मांगता और वो जिंदगी हिकमत से खाली होती तो कभी भी खुदा की नजर में मकबूल ना ठहरता। इसलिए अजीजों, सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, खुदा के बेटों और बेटियों, जब आप भी खुदावंत की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो और सैमुअल की तरह खुदा आपको पुकारे तो घुटनों के बल होकर सबसे पहले अपने मुंह को खोलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें और आपके मुंह से लफ्ज निकले, खुदावंद मेरे लिए हिकमत के बादल को तैयार कर ताकि मैं हिकमत की बारिश से भर जाऊं और ये बारिश मेरे खानदान और मेरे कलीसिया की वजह से बरकत हो। आमीन आमीन। फहम के खजाने वही निकलते हैं। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारे मुंह से वही बातें निकले जो दूसरों के लिए बारिश से बरकत है। हिकमत या विजडम की शुरुआत जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया ये खौफ से है, खुदावंत का खौफ। और खुदावंत के खौफ जो है वो बदी से हमें दूर रखता है। शरारत की फौजें जिनका जिक्र हमें बाइबल के अंदर मिलता है वो कभी भी उस बंदे पर गाय नहीं आ सकती जो कि खुदावंत के खौफ में जिंदगी गुजारता रहता है। उसे याद है कि हर वक्त इम्मानुएल के नाम की सूरत में खुदा मेरे साथ रहता है, वो मेरी जिंदगी के अंदर हमेशा बसा हुआ है। चाहे मैं सो जाऊं, चाहे मैं उठ खड़ा हूं, चाहे मैं जिस राह पर जाऊं, मेरा खुदा मेरे साथ है। इसलिए मुझे न डरने की जरूरत है और ना ही गुनाह को अपनी जिंदगी के अंदर खुश आमदीद करने की जरूरत है। जब हम खुदावंत में जिंदगी गुजारते हैं, जब हम खुदा की हजूरी के एहसास से भरे रहते हैं, तब हम गुनाह नहीं कर सकते। कलाम लिखा है जिसमें खुदा के कलाम यानी खुदा का तुखम बसा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर जो बीज है वो खुदा की हजूरी या उसके कलाम के वसीला से है। खुदा का कलाम जब हमारे अंदर आता है, हमारे कानों के अंदर हिकमत की बातें और हमारे मुंह में फाम जारी होती है। आप यकीन जानिए, आप चाहकर भी अच्छे फैसले नहीं कर सकते। मसीह लोगों को हमारे आका खुदावंद यीशु मसीह का चैलेंज है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और जब जुदा होकर कुछ ना करने की बात आती है तो उसमें फैसले, उसमें जिंदगी गुजारने का तरीका यानी लाइफस्टाइल और अपनी नस्ल को मुबारक चलाने के लिए जो दुआएं हैं, इल्तिजाएं हैं, वो तब तक आसमान पर नहीं पहुंचती जब तक यीशु हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता। अगर आप उस कलाम की समझ आए बोले आमीन आमीन। आप मुबारक हैं जो खुदा के सूर बैठे हैं और इस कलाम को सुनकर शादमान हो रहे हैं। हकीकी शादमानी और हकीकी खुशी हमें जमीन पर फानी चीजों से आरसी तौर पर तो मिल सकती है, लेकिन अंदर यह हकीकी खुशी
यीशु मसीह को कबूल करने और उसकी हिकमत को अपने अंदर लेने के वसीला से मिलती है। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। उस कदूस की जो पहचान है वो अंडरस्टैंडिंग को जन्म देती है। क्या हम कहता है? हमें खुदावन के कद के अंदाजा तक पहुंचना है, यानी उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, उसकी चारों डिमेंशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। मसीहों का खुदा आम खुदा नहीं है, वो अपने वादों को पूरा करने पर कादिर है। जब हम उसकी तरफ देखते हैं और उसके लिए फहम मांगते हैं, तो फहम या अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझने या जानना, उनकी पहचान भरने के लिए हमें पहले खुदावंद यीशु मसीह को जानना पड़ता है। अगर आप और मैं, हम ईमानदार लोग जमीन पर इस कायनात के अंदर नेमतों और बरकतों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उससे ज्यादा जरूरी है कि इन नेमतों और बरकतों को तख्लीक करने वाले खुदा को पहले जाने। हकीकत में इंसान को दिया हुआ अख्तियार तब काम करता है जब हम अपने खुदा की पहचान में भरते हैं। हमें हर रोज पता चलता है कि किस तरीके से यीशु को पुकारना है। हमें हर रोज पता चलता है कि किस तरीके से हमने खुदा से का नाम लेना है। हमें हर रोज पता चलता है कि हमने किस तरीके से उसकी शान के मुताबिक परस्तिश करनी है। हमें हर रोज कलाम कहता है किस तरीके से हमने उसके हुजूर बैठना है। और जब हम जान जाते हैं हकीकत में यीशु की पहचान में उसको, उसके बारे में जान जाते हैं, तब हम जमीन पर मुबारक होते हैं और फिर हमारी किस्में जमीन पर मुबारक ठहरती है। हालेलुया। आप याद रखिए, बच्चे, बेटे और बेटियां तब तक मुबारक नहीं ठहर सकते जब तक कि उनके मामा पापा मुबारक नहीं होंगे। हमारा खुदा मामा पापा को बरकत देने के साथ साथ हम उनकी नस्लों को भी बरकत देना चाहता है। इब्राहिम को खुदा ने कहा, मेरा जू चल और कामिल हो, चल। और वहां पर लफ्ज़ है चलने से मुराद है मेरी पहचान ले ली, मुझे जान जा। बाइबल, खुदा का कलाम ये चीख कर कहता है, हमें बताता है कि अगर हम में समझ और हिकमत की कमी है तो उसके लिए खुदा का खौफ और खुदा को जानना जरूरी है। हालेलुया। जिन्होंने कलाम की समझ आई बोले हालेलुया। अगर आप ईमानदार लोग कलीसिया जमीन पर फाते होना चाहते हैं और अपने दुश्मन इब्लीस को हर रोज ख्वाबों, ख्यालों, रोया के जरिए, सोचों के जरिए, बातों के जरिए कुचलना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरे पैगाम है, खुदावंद के खौफ को अपनी जिंदगी के अंदर खुशामदीद करें। तब हकीकत में हम सब खुदा के बेटे और बेटियां ठहरेंगे। खौफ में गुनाह करने से बाज रखता है। अय्यूब के बारे में लिखा है, जिसके बारे में खुदा फख्र करता है, उसके बारे में कहता है वो किस कदर मुझसे डरता है, किस कदर बदी से किनारा करता है। ईमानदार लोग, मसीह कलीसिया हर वक्त इस बात का ध्यान रखती है
मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं, ये इंसानों की नजर में भी और मेरे आका खुदा की नजर में भी कामिल हो, और मैं खुदा की मर्जी को जानकर अपनी जिंदगी के अंदर पूरा कर सकूं। आयाम बढ़ जाएंगे। मैं खौफ के लिए सिर्फ इसको, मेरे पास से 5 मिनट आ गए हैं। मुझे पास्टर जॉन ने कहा था 20 से 25 मिनट आपने इसको खत्म करना है। गौर सुनते रहिएगा। 5 मिनट में हमने इस, जैसे कहते हैं हमारे मामा पापा हमें बचपन सिखाते थे, पुत्र नहीं, आखिरी जो निवाला होता है उसमें ज्यादा जोर होता है। तो ये आखिरी निवाला मैं खुदा खादम होते अपने आप को आपको देने लगा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे खौफ को अपनी जिंदगी के अंदर ले सकते हैं, और कैसे उस पाक अक़दस कदूस जात की पहचान भर सकते हैं। उसके कानून हैं, कवानीन हैं, लॉज हैं। आप याद रखें खुदा के लोगों, जब ब्लेसिंग्स या बरकतें कलीसिया को मिलती हैं तो उन बरकतों की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए खुदा कानून देता है। जिन लोग इस बात की समझे बोले आमीन, आमीन। जब आपको समझे कि बोला करें आमीन, क्योंकि देखिए जब आप ब्लेसिंग, जब खादम जब आपको भेद की बात बताते हैं, जब वो मुकाशवा को जो ओपन करते हैं तो आप उसे रिसीव करना होता है, और रिसीव करने में मुंह खोलना होता है, और मुंह खोल के होता है आमीन, ताकि आप उस बरकत को अपने अंदर ले लें। हालेलुया। ब्लेसिंग्स है वो लॉ से या कवानीन से जुड़ी हुई है। अगर कहता है मैं बरकतें लेकर कवानीन में नहीं रहना चाहता, तो वो अपनी बरकतों को जल्द खो देगा। हमारे बरकतें जो खुदा की तरफ से है, आसमानी खुदा की तरफ से है, वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कवानीन बनाता है। तो मैं आपको कानून बताने लगा हूं खुदा खादम होते बाइबल के मुताबिक। अगर आप और मैं हम चाहते हैं कि हम खुदा के खौफ और उसकी पहचान को हासिल करें, तो सबसे पहले जो कदम है वो है सरेंडर, या अपने आप को खुदा के ज़ूर गिरा देना, अपनी खुदी का इनकार करना। यीशु मसीह ने एक कानून दिया, उसने कहा अपनी सलीब उठा, और सलीब उठाने से पहले उसने एक शर्त रखी, और यह थी अपनी खुदी का इनकार कर। इसे सलीब को उठाने के लिए हमें अपनी खुदी का इनकार करना, सरेंडर। अगर हम अपने आप को खाली नहीं करते, अपने आप को झुकाते नहीं, तो खुदा में कभी भी खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसके कानून के अंदर, उसकी शरीयत के अंदर, उसके लाश के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो झुके हुओं को उठा रखता है। सरेंडर होना या झुकना बहुत जरूरी है, और मसीह कलीसिया को या खुदा के लोग हमेशा झुके रहते हैं। दूसरी जो अहम पॉइंट है जो कि सरेंडर से कनेक्ट करे जुड़ी है, वह सबमिशन, अपने आप को सबमिट कर देना। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं वजूद तेरे वजूद के बगैर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर नाकस हिकमत है, तू ही मुझे आकल बना सकता है, तू ही मुझे जानचू बना सकता है, तू मेरे हाथों को लड़ना सिखा सकता है, तू मुझे वो अल्फाज दे सकता है जिससे मैं दुश्मन के जब उसको शिकस्त दे सकूं, तू मुझे अल्फाज दे सकता है ताकि मैं अपनी नस्ल को मुबारक ठहरा सकूं। सबमिट कर देना अपने आप, मैं कुछ भी नहीं। जब आप खुदा के लोगों, मैं किसी कौम की या और किसी नेशन की बात नहीं कर रहा, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं जिनके सिर पर फिदिया दिया गया है। जब आप ये कहते हैं मैं कुछ नहीं, तब खुदावंद की नजर में आप बड़े या अजीम ठहरते हैं, और तब ही खुदा कहता है तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। हालेलुया। तीसरा जो अहम पॉइंट का कनेक्शन है वो है ओबीडियंस, ताबेदारी, ताबे हो जाना, ताबेदारी करना। और आर्मी के अंदर जो ताबेदारी
ताबेदारी हमें सीखने की, ताबेदारी का एक अच्छी मिसाल सीखने की मिलती है, वो ये है कि आर्मी के अंदर या फौज के अंदर ये लफ्ज ही नहीं, नो, वो हमेशा कहते हैं यस, यस सर, यस सर, जी जनाब, हाजिर जनाब, जी जनाब। ये ओबीडियंस है। इसलिए एली कायम ने सैमुअल से कहा, अब जब तुझे खुदावंद की आवाज आए तो क्या कहना, क्या कहना, सब प्लीज बोले, क्या कहना, मैं हाजिर हूं, जी जनाब, यस सर। अगर आप उस कलाम के सामने बोले हालेलुया, हालेलुया, ओबीडियंस, ताबेदारी, मैं हाजिर हूं, क्या चाहता है तुमसे, क्या मैं करूं, किसने तुमने पैदा किया, क्या चाहता है खुदा। और जो ओबीडियंस है, इससे जो अहम पॉइंट है, अहम नुकता है, वो जुड़ा हुआ फेथफुल या वफादारी। हालेलुया। अगर आपको समझ आए तो बोले आमीन, 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 अपने हाथ उठा के बोले आमीन, आमीन, बोले खुदा मैं हाजिर हूं, तुम उससे बोल, जब तक तुम उससे बोलता रहेगा मैं सुनता रहूंगा। आमीन। फेथफुल ये वफादारी, ये हर एक ईमानदार के लिए जरूरी है। ताबेदारी की जो जड़ें हैं वो वफादारी में नजर आती है। इसलिए कलाम कहता है तुझे 6 माह, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल वफादारी रहना, जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। खुदा हमसे तकाजा करता है, डिमांड करता है कि वफादारी तेरे पैदा होने से लेकर तेरे मरने के दिन तक है। ये कानून है। वफादारी के जब जमीन पर इंसान पैदा होता है, अपनी मां की कोख से जन्म लेता है, तभी उसे उसके मां बाप वफादारी सिखाना शुरू कर दें। हालेलुया। और वफादारी के साथ ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है, बरकतें जुड़ी हुई है। और यह आखिरी पॉइंट है मेरा, बरकतें जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ 1 मिनट खत्म कर रहा हूं। बरकतें जुड़ी हुई हैं। अगर हम ताबेदार और वफादार हैं तो कायनात की हर बरकत हमारी है, सब कुछ हमारा है। उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, तू तो अपने महबूब को नींद ही में देता है। इससे पेशतर कि आप जमाई लेकर उठे, नो, आपने जो कुछ नींद या ख्वाब में सोचा है, खुदा आपके उठने से पहले उसका इंतजाम कर चुका होता है। यह मसीह लोगों की खूबसूरती है, यह यीशु मसीह की वफादारी है कि जब हकीकत में लोग उसकी हिकमत और उसकी पहचान को ले लेते हैं, तब खुदा उनकी सोच के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। इसलिए उसने दाऊद ने रूह की माफी से भर कहा, खुदा तू मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है, तू दूरी से मेरे ख्यालों और इरादों को जानता है। मेरा अंदर, मेरी इमेजिनेशन तुझसे छुपी नहीं है। सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ गॉड, खुदा की बेटों और बेटियों, जान ले कि मसीह का खुदा सबसे बड़ा है, जिसका नाम यीशु है। अगर आप जमीन पर, मैं जमीन पर, हम सब जमीन पर होना चाहते हैं तो हमें उसके लिए उसके जुड़ाकर हिकमत को मांगना पड़ेगा। और हिकमत से पहले खौफ अपनी जिंदगी के अंदर आने की दावत देनी पड़ेगी। इसी की वजह से हमारी जमीनी जिंदगी फातेह होगी और आसमान पर में इसका अजर मिलेगा। सो खुदा मुझे और आप उसके नाम की वजह से कसरत बरकत।